नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद सेलेक्टर्स में। और डेली करंट अफेयर का जो हम सेशन चलाते हैं, आ गए हम उसमें नया वीडियो लेकर। तो आज है 19 नवंबर का हम करंट अफेयर देखेंगे। तो आज हम 19 नवंबर में 20 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, 5 वन लाइनर के क्वेश्चन देखेंगे, एक सवाल आपसे पूछा था उसका जवाब देंगे, और एक सवाल जो प्रीवियस वीडियो था उससे हम पूछेंगे, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले आप सभी से अपील है कि हमारे चैनल स्टडी विद सेलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। तो 19 नवंबर का जो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, उसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2023 का आयोजन भारत और किस देश के साथ किया गया है। ऑप्शन ए में दिया है श्रीलंका, ऑप्शन बी में दिया है रूस, ऑप्शन सी में दिया है जापान, और ऑप्शन डी में दिया है ब्रिटेन। तो वह देश कौन सा है जो मित्र शक्ति 2023 का आयोजन जिस देश के साथ किया गया है, उसका नाम बताना है। तो उस देश का नाम क्या है? उस देश का नाम है ऑप्शन ए श्रीलंका। श्रीलंका जो देश है उसके साथ मित्र शक्ति 2023 का आयोजन किया गया है। ये संयुक्त सैन्य अभ्यास था और इसका नाम है मित्र शक्ति। ये श्रीलंका और भारत के बीच किया गया। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए श्रीलंका। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, हाल ही में भारतीय मूल की गृहमंत्री को यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री ने बर्खास्त कर दिया है। उनका नाम क्या है? गीता गोपीनाथ। ऑप्शन बी में दिया है सुएला बेबरमैन, ऑप्शन सी में दिया है अरिंदम बागची, और ऑप्शन डी में दिया है कमला हैरिस। तो क्वेश्चन एक बार देखते हैं। हाल ही में भारतीय मूल की गृहमंत्री को यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री ने बर्खास्त कर दिया, उनका नाम क्या है? तो उनका जो नाम है वो होगा ऑप्शन बी सुएला ब्रेबरमैन। सुएला ब्रेबरमैन जो हैं वो भारतीय मूल की हैं और इनको ये गृहमंत्री हैं कहाँ की? यूनाइटेड किंगडम के। तो उनके प्रधानमंत्री जो हैं उन्होंने सुएला ब्रेबरमैन को बर्खास्त कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, हाल ही में किस देश के कप्तान बाबर आजम ने सभी प्रारूपों की कप्तानी से इस्तीफा दे दिया है? ऑप्शन ए नीदरलैंड, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी श्रीलंका। तो उस देश का नाम बताना है जिस देश के क्रिकेट कप्तान जो हैं बाबर आजम सभी प्रारूपों से अपने कप्तानी से इस्तीफा दे दिया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी पाकिस्तान। पाकिस्तान देश जो है वहाँ का जो क्रिकेट के जो कप्तान हैं वो तीनों प्रारूप में बाबर आजम थे। तो उन्होंने सभी प्रारूपों से अपनी कप्तानी से इस्तीफा दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी पाकिस्तान। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, हाल ही में पादप स्वास्थ्य प्रबंधन 2023 पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी देहरादून, ऑप्शन डी बैंगलोर। तो एक बार क्वेश्चन देखते हैं। पादप स्वास्थ्य प्रबंधन 2023 पर अंतर्राष्ट्रीय जो सम्मेलन हुआ वो कहाँ हुआ है, इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, देहरादून और बैंगलोर में से क्या होगा? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए हैदराबाद। जो ये पादप स्वास्थ्य प्रबंधन 2023 पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है वो हैदराबाद में आयोजित किया गया। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, हाल ही में किसने किसानों के लिए एआई चैटबॉट बार्ड की पेशकश की है? ऑप्शन ए ट्विटर, ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन सी मेटा और ऑप्शन डी गूगल। तो किशोरों के लिए है ये, किसारों जो लिखा है वो गलत है, किशोरों के लिए एआई चैटबॉट जिसका नाम है बार्ड उसकी पेशकश की है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी जो गूगल है। गूगल ने ये चैटबॉट है जिसका नाम बार्ड है उसकी पेशकश की है। ये किसके लिए? किशोरों के लिए किया है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा। आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले आप सभी से अपील है कि हमारे चैनल स्टडी विद सेलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं आप अपने दोस्तों तक शेयर करें और रिक्वेस्ट करें सब्सक्राइब करने के लिए, अपने परिवार को आगे ले जाने के लिए। बेहद ही महत्वपूर्ण ये सेशन होता है। इस सेशन में जो हम आपको 25 क्वेश्चन देते हैं, 20 ऑब्जेक्टिव टाइप के, 5 वन लाइनर के क्वेश्चन। ये कहीं भी पूरे यूट्यूब में आप देखेंगे तो ये सभी हर जगह पर यही क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलते हैं, और उसके लिए आपको 1.5 से 2 घंटे लोग पढ़ाते हैं। हम आपको 20 से 25 मिनट में पूरे क्वेश्चन देते हैं और PDF भी साथ में देते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे है।
वहाँ टेलीग्राम का लिंक जो है वहाँ जाके टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम ज्वाइन करते ही आपको ये PDF वहाँ पर सब अवेलेबल हो जाएंगी। तो बेस्ट कंटेंट आप फ्री में पा सकते हैं और बहुत ही ईजिली तरीके से आप 20 से 25 मिनट में अच्छे खासे करंट अफेयर को कवर कर सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के शपथ समारोह में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी मालदीव और ऑप्शन डी स्पेन। तो उस देश का नाम बताना है जिस देश के राष्ट्रपति के शपथ समारोह में जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं किरेन रिजिजू वो भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मालदीव। मालदीव की राजधानी माले है और मालदीव के जो राष्ट्रपति का जो शपथ समारोह है उसमें किरेन रिजिजू जाएंगे, भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है, हाल ही में किसे पाकिस्तान T20 टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए मोहम्मद रिजवान, ऑप्शन बी शाहीन अफरीदी, ऑप्शन सी बाबर आजम और ऑप्शन डी शाहीन शाह। तो जो अभी हमने पहले क्वेश्चन पढ़ा है तो बाबर आजम ने सभी प्रारूपों से T20 हो, वनडे हो, टेस्ट हो, सभी प्रारूपों से कप्तानी का जो कार्यभार है वो त्याग दिया है। तो बाबर आजम तो आंसर नहीं होगा। तो अब हमारे पास 3 ऑप्शन है, मोहम्मद रिजवान, शाहीन अफरीदी और शाहीन शाह। तो जो T20 का जो कप्तान नियुक्त किया गया है वो किसको किया गया है? इसमें दिया है ऑप्शन डी में शाहीन शाह, जो इनको T20 टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। वो पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड का जो पाकिस्तान क्रिकेट है उसमें T20 जो है टीम उसका कप्तान नियुक्त किया गया शाहीन शाह को। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ऑप्शन डी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है, हाल ही में RBI ने किस बैंक पर 90.92 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? ऑप्शन ए यस बैंक, ऑप्शन बी एक्सिस बैंक, ऑप्शन सी इलाहाबाद बैंक और ऑप्शन डी इंडसइंड बैंक। तो RBI ने बैंक पर जो 90.92 लाख रुपए का जो जुर्माना लगाया है उस बैंक का हमें नाम बताना है। तो उस बैंक का नाम है यस बैंक, एक्सिस बैंक, इलाहाबाद बैंक और इंडसइंड बैंक में से है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक पर 90.92 लाख रुपए का जुर्माना RBI ने लगाया है। RBI को बैंकों का बैंक कहा जाता है। तो ये स्टैटिक जीके का पार्ट याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ऑप्शन बी होगा एक्सिस बैंक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है, हाल ही में राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए में दिया है 15 नवंबर, ऑप्शन बी में दिया है 12 नवंबर, ऑप्शन सी में दिया है 17 नवंबर और ऑप्शन डी में दिया हुआ है 14 नवंबर। तो जो राष्ट्रीय मिर्गी दिवस है वो कब मनाया गया है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? राष्ट्रीय मिर्गी दिवस जो है वो है ऑप्शन सी दिया है 17 नवंबर। 17 नवंबर को राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ऑप्शन सी 17 नवंबर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है, हाल ही में किस देश ने 2023-24 में रिकॉर्ड 41,010 पेटेंट कराए हैं? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी चीन और ऑप्शन डी भारत। तो उस देश का नाम बताना है जिसने 23-24 में रिकॉर्ड 41,010 पेटेंट करवाए हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी भारत। इसका भारत जो देश है, भारत देश ने यह कीर्तिमान स्थापित किया है। 2023-24 में रिकॉर्ड 41,010 पेटेंट कराया है भारत ने। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ऑप्शन डी होगा। आगे चलने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर करें। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का जो लिंक दिया है उस पर जाके आप ज्वाइन करके फ्री PDF यह प्राप्त कर सकते हैं जो फटाफट आपकी तैयारी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आगे चलने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करते हैं, एक अपील करते हैं, एक सुझाव देते हैं कि जो करंट अफेयर का सेशन हमारा आता है इसको देखना बिल्कुल ना भूलें। और आपको एक सलाह है कि आप जो 1.5 से 2 घंटे बर्बाद करते हैं, 1.5 से 2 घंटे लगभग आप करंट अफेयर पे देते हैं, तो कृपया वो देना बंद कर दें। आप 20 से 25 मिनट, मैक्सिमम 30 मिनट से ज़्यादा आप करंट अफेयर पर बिल्कुल भी वेस्ट मत करिए, क्योंकि करंट अफेयर बेहद ही महत्वपूर्ण सेशन है, हम ये मानते हैं। लेकिन इतना महत्वपूर्ण सेशन यदि आप मान लिए तो आपका स्ट्रेटेजी का पार्ट छूट जाएगा। आप 1.5 से 2 घंटे जो
पढ़ते हैं करंट अफेयर के नाम पे, उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 क्वेश्चन करंट अफेयर के करवाए जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 10 क्वेश्चन आपको स्ट्रेटजी के करवाए जाते हैं। तो यदि आप हमारे चैनल को फॉलो करते हैं तो आपको 20 से 25 मिनट में आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, जो पूरे यूट्यूब में जो भी जितने भी टीचर पढ़ा रहे हैं उन सभी को इसी क्वेश्चनों को बार बार पढ़ा रहे हैं। तो कृपया हमारे पास आए, एक ही जगह हम आपको पूरा यूट्यूब का जो समरी है वो आपको देंगे और यहाँ से 25 मिनट पढ़ने के बाद 20 मिनट पढ़ने के बाद इसको 2 बार देखें 3 बार देखें और PDF जो है टेलीग्राम पे है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, वहाँ से लेकर आप उसको फटाफट रिवाइज कर लें। उसमें हमने क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी दे रखे हुए हैं, तो आपके रिवीजन के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। और बाकी 20-25 मिनट पढ़ने के बाद आपको जो स्टैटिक जीके का पार्ट है उसको आप 1.5 घंटे किसी किताब से पढ़ें, मार्केट में जाएं, किताब देखें, वहाँ से किताब ले लें। और मैं किसी का किताब को नाम नहीं बता रहा हूँ, मैं आप जाएं मार्केट में, हज़ारों किताबें हैं, जो आपको पसंद आए, जिसका आपको लिखा हुआ समझ में आए, जो आपको फॉर्मेट अच्छा लगे उसको लीजिए और उसको बार बार पढ़िए। 5-6 महीने में आपका स्ट्रेटजी पे अच्छी पकड़ हो जाएगी। तो कृपया आपसे रिक्वेस्ट है कि 5-6 महीने हैं वो 1.5 से 2 घंटे आप बर्बाद मत कीजिए। 20 से 25 मिनट में आप हमें फॉलो करें, या हमें आपको नहीं पसंद है तो किसी और को भी आप चेक कर सकते हैं। और ये हमें पूरा विश्वास है कि हम किसी से भी कमज़ोर नहीं हैं। तो हमारा चैनल ज़रूर आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बिल्कुल दबा लें। और आगे चलते हैं, देखते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है, हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिका के प्रशासनिक सम्मेलन में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए शकुंतला भाया, ऑप्शन बी प्रणति नायक, ऑप्शन सी मनोरंजन मिश्रा और ऑप्शन डी मनोज जैन। तो क्वेश्चन, किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिका के प्रशासनिक सम्मेलन में नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए शकुंतला भाया। शकुंतला भाया को अमेरिका के प्रशासनिक सम्मेलन में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है, हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस 2023 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? कैम्ब्रिज जो डिक्शनरी है वो कैम्ब्रिज हो, ऑक्सफोर्ड हो, कोई भी जो डिक्शनरियाँ हैं वो हर वर्ष एक शब्द लेती हैं जो वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया जाता है उनके द्वारा। तो इस बार कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2023 किस शब्द को घोषित किया है? क्वेश्चन ये है। ऑप्शन ए में दिया है AI, ऑप्शन बी में दिया है हेलुसिनेट, ऑप्शन सी में दिया है ग्लोबलिन मोड और ऑप्शन डी में दिया है परमा क्राइसिस। तो इसका सही आंसर बताना है क्या होगा, इसका सही आंसर क्या होगा, उस शब्द का नाम बताना है जिसको कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, हेलुसिनेट ने को वर्ड ऑफ द ईयर कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने घोषित किया है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस नाम से अपनी चौथी पनडुब्बी रोधी युद्ध जहाज लॉन्च किया है? ऑप्शन ए INS कावेरी, ऑप्शन बी INS अमीनी, ऑप्शन सी INS वापी, ऑप्शन डी INS सावित्री। तो भारतीय नौसेना ने किस नाम से अपनी चौथी पनडुब्बी जो रोधी युद्धक जहाज है वो लॉन्च किया है, उसका नाम बताना है। तो उसका नाम है INS अमीनी। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर ऑप्शन बी INS अमीनी जो है जो चौथी पनडुब्बी रोधी युद्धक जहाज है जो नौसेना ने लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने गान सामग्री लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 किसे देने की घोषणा की है? ऑप्शन ए में दिया है MT वासुदेवन नायर, ऑप्शन बी में दिया है T माधव मेमन, ऑप्शन सी में दिया है ओम चेरी पिल्लई और ऑप्शन डी में दिया है सुरेश वाडकर। तो महाराष्ट्र सरकार ने गान सामग्री लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 किसको देने के लिए घोषणा की है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सुरेश वाडकर को महाराष्ट्र सरकार ने गान सामग्री लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 देने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, सुरेश वाडकर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है, हाल ही में वैश्विक मात्स्यिकी सम्मेलन 2023 कहाँ पर आयोजित किया गया है? ऑप्शन ए में दिया है अहमदाबाद, ऑप्शन बी में दिया है लखनऊ, ऑप्शन सी में दिया है जयपुर और ऑप्शन डी में दिया है देहरादून। तो
उस शहर का नाम बताना है जहाँ पर वैश्विक मत्स्यिकी सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा ऑप्शन ए अहमदाबाद। लखनऊ, जयपुर, देहरादून में से जो अहमदाबाद शहर है वहाँ पर वैश्विक मत्स्यिकी सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर ऑप्शन ए अहमदाबाद। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार 2024 में 96वें अकादमी पुरस्कारों का मेज़बान किसे बनाया गया है। ऑप्शन ए में दिया है निमी कैथरीन, ऑप्शन बी में दिया है एलिस बैन, ऑप्शन सी में दिया है जिमी किमेल और ऑप्शन डी में दिया है किम कॉटन। तो जो 96वें अकादमी पुरस्कार की मेज़बानी जो हुई है वो घोषणा की गई है वो किसे मेज़बान बनाया गया है। तो ये नाम है 4, तो उन चारों में से कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी जिमी किमेल को जो है मेज़बान बनाया गया है 96वें अकादमी पुरस्कारों के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। नवंबर 2023 में किस जीवन बीमा कंपनी ने उत्कृष्टता के लिए गोल्डन पिकॉक पुरस्कार जीता है। ऑप्शन ए पल्स, ऑप्शन बी LIC, ऑप्शन सी HDFC लाइफ, ऑप्शन डी SBI लाइफ। तो नवंबर 2023 में किस जीवन बीमा कंपनी ने उत्कृष्टता के लिए गोल्डन पिकॉक पुरस्कार जीता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 17 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी HDFC लाइफ। HDFC लाइफ ने जीवन बीमा कंपनी में उत्कृष्टता के लिए गोल्डन पिकॉक पुरस्कार जीता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है हाल ही में WHO ने किस बीमारी को वैश्विक स्वास्थ्य खतरा घोषित किया है। ऑप्शन ए अकेलेपन, ऑप्शन बी TB, ऑप्शन सी डायरिया और ऑप्शन डी चिकन पॉक्स। तो एक बार क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है WHO ने किस बीमारी को वैश्विक स्वास्थ्य खतरा घोषित किया है। ऑप्शन अकेलेपन, ऑप्शन बी TB, ऑप्शन सी डायरिया, ऑप्शन डी चिकन पॉक्स। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अकेलेपन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है अकेलेपन। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है हाल ही में पेड्रो सांचेज को किस यूरोपीय देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए जॉर्जिया, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी स्पेन और ऑप्शन डी पुर्तगाल। तो उस देश का नाम बताना है जहां पर पेड्रो सांचेज को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन सी स्पेन। स्पेन देश का जो प्रधानमंत्री है वो किसको नियुक्त किया गया है पेड्रो सांचेज को। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर ऑप्शन सी होगा। और क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 जो है ये आज का हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम वन लाइनर के जो 5 पॉइंट देखते हैं जो बेहद ही महत्वपूर्ण होते हैं हमारे परीक्षा की दृष्टि से। तो आज देखते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात मिथिला का नामकरण किस देश ने किया है। ऑप्शन भारत, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी मालदीव। तो बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात मिथिला का नामकरण किस देश ने किया है। भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें ये बताना है हमें कि उस चक्रवात का नाम क्या है मिथिला और इसका नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी मालदीव। मालदीव जो देश है उसके द्वारा जो अभी बंगाल की खाड़ी में चक्रवात उठा उसका नाम मिथिला दिया गया है। तो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप का भी क्वेश्चन 20 जो ख़त्म होते हैं। आगे चलते हैं वन लाइनर के रूप में। ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न होते हैं। ये कहीं ना कहीं आपको पहले पढ़ाए जा चुके हैं वन ऑब्जेक्टिव टाइप में या फिर ये बेहद ही महत्वपूर्ण होने की वजह से बार बार रिपीट हो रहे हैं। देखते हैं पहला पॉइंटर क्या कह रहा है। पहला पॉइंटर कह रहा है हाल ही में प्लास्टिक उत्पाद पर प्रतिबंध लगाने वाला न्यूजीलैंड दुनिया का पहला देश बन गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, दुनिया का पहला देश जो प्लास्टिक उत्पाद पर प्रतिबंध लगाएगा वो है न्यूजीलैंड। और पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। हाल ही में हरिद्वार में पशु चिकित्सा और आयुर्वेद पर अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन उद्घाटन किया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहाँ पर हरिद्वार में पशु चिकित्सा एवं आयुर्वेद पर है ये कौन अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन।
पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 3 में कह रहा है हाल ही में नदी उत्सव का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, नदी उत्सव का सम्मेलन किस केंद्र शासित प्रदेश या देश में राज्य में हुआ, तो वो हुआ नई दिल्ली में। आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में कह रहा है हाल ही में सफदरजंग अस्पताल में उत्तर भारत के पहले स्किन बैंक का उद्घाटन किया गया है। उत्तर भारत के पहले स्किन बैंक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? सफदरजंग जो अस्पताल है वहाँ पर किया गया है। आज का हमारा जो पॉइंट लास्ट पॉइंट में देखते हैं हम। लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है? लास्ट पॉइंट कह रहा है हाल ही में भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन हैदराबाद शहर में किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ पर? भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन हैदराबाद में किया गया है। और अब आपसे फिर एक बार अपील है कि हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक आप शेयर करें, सब्सक्राइब करने की रिक्वेस्ट करें। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। अब आगे का जो सेशन है उसमें देखते हैं। हमने आपसे एक सवाल पूछा था पिछला, जो सवाल का जवाब हमें आपको बताना है। और ये सवाल आपने हमें पूरा विश्वास है कि ये आप इस सवाल को जवाब जो है वो सही दिए होंगे। देखते हैं सवाल क्या था। हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली भारतीय महिला क्रिकेटर का नाम क्या है? तो जो ऑप्शन में दिया था डायना एजोलजी। तो डायना एजोलजी को जो है वो हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली ये पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई हैं। कौन? डायना एजोलजी। अब देखते हैं आपके लिए पिछले दिन का जो सवाल है, जो हम प्रीवियस वीडियो से लेकर आपसे पूछते हैं। तो आज का सवाल क्या है? इस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। सवाल है हाल ही में भारत की पहली AIFF फीफा टैलेंट अकादमी किस राज्य में खोली जाएगी? ऑप्शन है उड़ीसा, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो उस राज्य का नाम बताना है जहाँ पर ये जो AIFF फीफा टैलेंट अकेडमी जो उद्घाटन होगा वो किस राज्य में होगा। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर दें। और इसी PDF में हम जो 20 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन लाते हैं उस क्वेश्चन का जवाब देते हैं, जो आपके फटाफट रिवीजन के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होती है। आपसे अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों तक शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। हम हर कंपटीशन एग्ज़ाम की जो तैयारी है उसके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण सेशन लेकर हम आते हैं। धीरे से हम हिंदी का एक जो RO का पैटर्न, RO के पैटर्न के हिसाब से हम हिंदी का सेशन लेकर आने वाले हैं बहुत जल्दी, जो जिसके बाहर एक भी क्वेश्चन आपको RO एग्ज़ाम में देखने को नहीं मिलेगा। सभी क्वेश्चन वहीं से आएंगे। और अंत में आपसे अपील है कि हमारा जो ये सेशन है इसको ज़रूर देखें, किसी भी दिन मिस ना करें। ये पूरे यूट्यूब में सबसे कम समय में सबसे ज़्यादा कंटेंट देने वाला हमारा एक चैनल है, जो आपको बेहद ही पसंद आएगा ऐसी उम्मीद करते हैं। और सभी दोस्तों तक आप शेयर करें, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी से रिक्वेस्ट करें। और अब नेक्स्ट वीडियो में मिलने तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का हम बहुत बहुत धन्यवाद।